लोगों ने समास पढ़ा था, तो उसमें तत्पुरुष समास में विभक्तियों की चर्चा हुई थी। आज उसी आधार पर हम लोग कारक एवं विभक्ति प्रकरण पढ़ेंगे कि कारक क्या है, उसके चिन्ह क्या है और कारक और विभक्ति का संबंध क्या है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कारक किसी वाक्य में क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध रहता है उन्हें कारक कहते हैं। यानी क्रिया के साथ जो शब्द जुड़े होते हैं वो कारक कहलाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर एक वाक्य है, इसमें आपको कारक और विभक्तियों का पहचान हो जाएगा। राजा हर्षा प्रयागे स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः धनान् ददात्। यानी राजा हर्ष प्रयाग में अपने हाथ से कोषागार से निर्धनों को धन देते हैं। अब इसमें आपको सारी विभक्तियां और कारक पता चल जाएंगे। जैसे राजा हर्ष यानी वाक्य में कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, ऐसे राजा हर्ष कर्ता कारक है और प्रथमा विभक्ति। इन दोनों का कारक और विभक्तियों का प्रकरण जो आपको बताया गया, ये दोनों का संबंध कर्ता, अच्छा इसके चिन्ह होते हैं, कारक के चिन्ह होते हैं, बीच में आपको चिन्ह भी स्पष्ट कराया जा रहा है। कर्ता कारक यानी राजा हर्ष ने, तो ने क्या है, किसका चिन्ह है, कर्ता कारक का चिन्ह है और ये प्रथमा विभक्ति है। धनान, धन को यानी आता है ना, धन को देते हैं, तो धन को धनान ये कर्म कारक है और को ये कर्म कारक का चिन्ह है, इसमें द्वितीया विभक्ति है। स्वहस्ते अपने हाथ से, तो अपने हाथ से करण कारक है और से इसका चिन्ह है। इससे का मतलब विथ। अभी हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जहां तृतीया विभक्ति और करण कारक होगा, करण कारक का जो चिन्ह से है उसमें विथ होगा, संबंध होगा। वे अपने हाथ से दे रहे हैं तो वो अपने का और उस याचक का जिसको दे रहे हैं उसका संबंध होगा। निर्धनेभ्यः निर्धन के लिए, निर्धनों को, तो निर्धन के लिए संप्रदान कारक के, क्योंकि इसका चिन्ह है के लिए, यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। कोशात् अपादान कारक यानी कोष से, अपादान कारक से यहाँ फ्राम हो जाएगा, क्योंकि कोष से धन निकाल करके दे रहे हैं, कोष से धन हट रहा है, समाप्त हो रहा है, निकल रहा है, तो इसमें जहां अलगाव होगा, फ्राम होगा, वहां यानी अलगाव के भाव में, अंग्रेजी में इसको फ्राम कहते हैं, अलगाव के भाव में अपादान कारक होता है जिसका पहचान से है चिन्ह, और यहाँ पंचमी विभक्ति होती है। प्रयागे, प्रयाग में, प्रयागराज में, ये अधिकरण कारक है और इसका चिन्ह में या पर, प्रयाग में, तो ये में पर ये सप्तमी विभक्ति है। अब इस तरह से कारक और विभक्ति का पहचान हो गया। एक वाक्य से हम लोगों ने सभी कारक को देखे। षष्ठी विभक्ति एक छूट जा रहा है, संबंध कारक। तो संबंध कारक कर्ता के साथ ही होता है, कर्ता के साथ ही होता है, इसलिए इसमें यूं नहीं आया है। अब एक चीज और जानने के लिए बहुत अच्छा दिया है, उपर्युक्त शब्दों में क्रिया ददात से स्पष्ट संबंध दिखाई देता। कहा गया ना कि क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अब जैसे कैसे हम क्रिया से संबंधों को पहचान लेंगे, और इससे आपको विभक्तियों का भी ज्ञान हो जाएगा। अगर आप इन शब्दों को ध्यान में रखेंगे तो विभक्तियां पता चल जाएंगी, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। जैसे कहा ददाति, कहा मतलब कौन देता है, कौन क्या हुआ, वाक्य में कौन कर्ता होता है, कार्य को करने वाला कौन होता है, कर्ता, इसलिए कहा ददात राजा हर्ष ददात, तो राजा हर्ष क्या हो गया, कर्ता कारक, वही बात आ गई सामने, ये कर्ता कारक हो गया। पहचानने के लिए स्पष्ट दोनों तरह से आपका हो रहा। किम ददात यानी किम माने क्या चीज देते हैं, तो धनान ये आपका कर्म कारक हो गया, धन को देते हैं। केन ददात यानी उसमें आपने पढ़ा विभक्ति में हस्तेन, हस्तेन आया, तो हस्तेन यानी केन, अगर केन जिसमें लगा है, बाल के, बाल का, बाल को बालकम, बालकम बाल का बाल, फिर बाल के
तो बालकेन आपका तृतीया विभक्ति। इसी तरह से केन ददात यानी किससे देते हैं, तो हस्तेन हाथ से देते हैं, ये आपका करण कारक हो गया। करण कारक हो गया। वही विभक्तियां प्रथमा द्वितीया इस तरह से विभक्तियां आपके साथ चलने लगी हैं। फिर केभ्या ददात किसके लिए देते हैं, किसको देते हैं, तो केभ्या आपका चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक हो गया, किसके लिए देते हैं। कस्मात जहां आत आएगा वो आपका पंचमी विभक्ति होगा, जैसे वृक्षात, नृपात, ऐसे कस्मात ददात कहां से देते हैं, तो कहां से देते हैं, कोश से देते हैं। ये आपका ये संप्रदान कारक हो गया निर्धनभ्य, और कोशात हो गया अपादान कारक पंचमी विभक्ति, ये पंचमी विभक्ति हो गया, और संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, करण कारक तृतीया विभक्ति। कुत्र ददात कहाँ देते हैं, तो कहां पर है, कहां देते हैं, प्रयागे, प्रयाग में देते हैं। ये प्रयागे आपका अधिकरण कारक हो गया, और ये सप्तमी विभक्ति हो गई। यानी बहुत आसान तरीके से हम विभक्ति और जो है कारक को पहचान सकते हैं एक उदाहरण से। ये उदाहरण है, और इससे किसी भी विभक्ति को आप जैसे शब्द रूप, विभक्ति हमें शब्द रूप में लगता है, तो शब्द रूप अगर हमें पहचान याद करना है तो इनको हमें ध्यान में रखना है कि कहा जो है प्रथमा विभक्ति, किम बालकम जैसे द्वितीया विभक्ति, केन बालकेन, बालक का रूप लेकर अगर हम चलते हैं बालकेन, केभ्या चूंकि बहुवचन है और वही वैसे तो आय आएगा, इसमें अगर एक वचन के लिए करेंगे तो आय आएगा बालकाय, लेकिन यहाँ केभ्या बहुवचन है चतुर्थी विभक्ति का, तो ये चतुर्थी विभक्ति हो गया। कस्मात ये आत, ये पंचमी विभक्ति हो गया। कहीं भी शब्द रूप याद करेंगे तो ये हमें ध्यान करना है। कुत्र यानी वहां उसमें भी एक का मात्रा आता है, जैसे प्रयागे। तो इस तरह से हमने कारक और विभक्ति का संबंध देखा। आगे हम लोग फिर हम कारक के सूत्र भी पढ़ेंगे, जिससे स्पष्ट और भी स्पष्ट हो जाए। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, ये तो आपने पहचान पढ़ ही लिया था। इसका सूत्र है स्वतंत्रता, स्वतंत्र का कर्ता, यानी जो स्वतंत्र हो वो कर्ता, यानी कर्म करने के लिए जो स्वतंत्र हो, वाक्य में जो कर्म करने वाला है वही कर्ता है, और कार्य को करने के लिए जो स्वतंत्र है वह कर्ता है। किसी क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे सह पुस्तकम पठति, अब वह पुस्तक पढ़ता है, यानी क्रिया करना है, पढ़ना, पढ़ना क्रिया है, और पढ़ने की क्रिया कौन करता है, सह, तो सह आपका कर्ता हो गया। इस तरह से इसका सूत्र हमें याद होना चाहिए, स्वतंत्र कर्ता। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, इसका सूत्र है कर्तुरीप्सितमं कर्मा, यानी कर्ता का जो अत्यंत अभीष्ट होता है वह कर्म होता है। आप ऐसे भी हम लोग जानने साधे रहते हैं कि कर्ता की क्रिया का जो फल होता है वही कर्म होता है। कर्ता कौन सी क्रिया करता है वो कर्म होता है। ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में भी आप लोग यही पढ़ते हैं, सब्जेक्ट के क्रिया, जो सब्जेक्ट का वर्ब है, क्रिया है, वो क्या है। जैसे ही रीड्स अ बुक, तो क्या पढ़ता है, बुक पढ़ता है, वो उसका कर्म है। उसी प्रकार से जो कर्ता का अभीष्ट होता है, जो कर्ता के कर्मों का फल होता है, वो कर्म कारक होता है। सः पुस्तकम पठत, यानी सः किम पठति, वह क्या पढ़ता है, किम का प्रयोग करके हम कर्म का पता कर लेंगे, जो अभी आपको आगे बताया गया है। तो सः पुस्तकम पठत, सः किम पठत, सः पुस्तकम पठत, पुस्तक आपका कर्म कारक है। पुस्तक क्या है, कर्म कारक है। यहाँ पर सः क्या है, कर्ता कारक है। इसी तरह से करण कारक तृतीया विभक्ति, साधक तमम करणम, यानी कर्ता का किसी कार्य को करने का जो साध हो, वो साध उसकी पूरी हो जाए, सिद्ध हो जाए, वो करण कारक होता, तृतीया विभक्ति होती है। क्रिया की सिद्धि में जो अधिक सहायक होता है, अभी मैंने बताया ना,
कि कर्ता के कार्य को जो सिद्ध करने वाला साधक, साधकता उसकी साध को पूरा करने वाला हो, वो करण कारक कहलाता। जैसे सह कंदुकेन क्रीडति, अब वह किससे खेलता, खेलने की साध कर्ता की किससे पूरी होती है, कंदुकेन से। तो कंदुकेन उसका जो है वो करण कारक है, यानी तृतीया विभक्ति। कंदुकेन क्या है, करण कारक। ये हमें ध्यान देना है कि इसी तरह से ये चूंकि सूत्र से स्पष्ट हो जाएगा, साधक की क्रिया की साध जिससे, कर्ता की साध जिससे पूरी हो वो करण कारक होता है। चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक। इसका सूत्र है कर्मणा यम विप्रैति सा संप्रदानम। जो कर्म द्वारा कर्ता को सबसे अधिक इच्छित, यानी कर्ता अपने कर्म से किसी इच्छा की पूर्ति करो, किसी के लिए कोई कार्य करे, वो आपका संप्रदान कारक होता है। क्योंकि संप्रदान कारक का चिन्ह भी आपने के लिए पढ़ा है। तो जहां के लिए का कर्ता किसी के लिए कोई कार्य करता हो, वहां संप्रदान कारक है। आपका परिभाषा भी यही है, जो कर्म द्वारा कर्ता को सबसे अधिक इच्छित हो और किसी को इष्ट समझ को, भाई किसी को या तो हम पूज्य समझ कर देते हैं या किसी पर दया करके कोई कार्य करते हैं, ऐसे इष्ट समझकर कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे सह विप्रेभ्या दानम ददाति। अब इसमें सह विप्रेभ्या दानम ददाति, वह ब्राह्मण के लिए दान देता है। अब सीधे इसमें ब्राह्मण के लिए विप्रेभ्या में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति है। सात तो करता ही है, विप्रेभ्या इसमें चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक, दानम दान को देता है, यह कर्म कारक है। इसी तरह से अपादान कारक पंचमी विभक्ति, इसका सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम, यानी जिससे अलगाव होता है। पहले भी आपको बता दिया गया है कि अपादान कारक का चिन्ह से है और ये से मतलब अलगाव का भाव पैदा करता है, तो वहां अपादान कारक होता है। उदाहरण के लिए वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्षात् में पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक वृक्ष से पत्ता गिरता है। अंतिम अधिकरण कारक जो सप्तमी विभक्ति है, इसका सूत्र है आधारो अधिकरणम। किसी प्राणी या वस्तु के आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं, यानी जिसमें उसके में पर या उसका कुछ भाव स्पष्ट हो। जैसे अहम ग्रामे निवसामि, मैं गांव में रहता हूं, तो ग्रामे में आपका अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति है। इस प्रकार से आपने कारक और विभक्तियों का पहचान, उसका चिन्ह और प्रयोग समझ लिया। इसके बाद सूत्र, ये आपकी परीक्षा में भी आता है और किसी भी कंपटीशन वगैरह में आसानी से समझने के लिए ये सूत्र आपके लिए बहुत कारगर होंगे।